हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में नए ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिस और ऑर्डर इसके बेस पर इनवैलिड हो सकते हैं अगर आपका भी यहाँ पर सिमिलर फैक्ट इन्वॉल्व है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। लेटेस्ट ऑर्डर है रिटेक्स नंबर अभी 3964 जो कि यहाँ पर 2025 में जारी किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिटेक्स नंबर से सर्च कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में आप अपने रिप्लाई में भी और अपील में भी मेंशन जरूर करिएगा। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। सेम स्टेट यानी कि यूपी में तो एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट्स में भी जब आप मेरे रिप्लाई बना रहे हो तो अपने जुडिशनल ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं उस पर जो फेवरेबल ऑर्डर्स हैं उनको जरूर मेंशन करें। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी भी अपलोड किए हुए हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक रजिस्ट्रेशन फाइलिंग के अलावा। जो लेटेस्ट अभी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स आए हुए हैं सेक्शन 73 74 में नोटिस जारी हुए हैं, उनके रिप्लाई कैसे करना है, क्या मेंशन करना है। उसके अलावा अगर आप अपील में जाना चाहते हो अपील में क्या क्या आपको उसमें सबमिशंस देने हैं, अपील कैसे ड्राफ्ट होगी, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी, रिप्लाई के भी और अपील्स के भी, सब कुछ यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज एजुकेशनल है, इसलिए वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसके बेनिफिट मिले। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस वाले लेटेस्ट ऑर्डर में ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर एसएससी के फेवर में ये काफ़ी बड़ा डिसीजन दिया है और इससे पहले भी सिमिलर व्यू पर ही डिसीजन आ चुके हैं। ये सेक्शन 73 का केस है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग है। वैसे ईयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ईयर आपका कोई भी हो सकता है, फैक्ट सेम होना जरूरी है। अब जो एसएससी ने एलिगेशंस लगाए हैं उनको कंसिडर भी किया गया और एसएससी के फेवर में डिसीजन आया है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको क्या पैरा मेंशन करने हैं वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को ध्यान से रीड करें। सबमिशंस इन्होंने ये दिए कि कोई भी सो कॉज नोटिस यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया, वॉज एवर इश्यूड टू द पेटिशनर prior to the impunged order being passed in any case no date of filing of reply or personal hearing was communicated to the petitioner before the impunged order came to pass। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इनको नोटिस ही नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पर ना तो इनको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली और ना ही यहाँ पर इनको फाइलिंग की डेट मिली। ऑल्सो द डेट ऑफ सर्विस ऑफ एजुकेशन ऑर्डर हैज़ बीन डाउटेड। इन्होंने कहा कि जो डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर है वही डाउटेड है, यानी कि इन्होंने जो चैलेंज किया है वो यहाँ पर ये किया है कि जो इनको ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है डिमांड का, वो यहाँ पर प्रॉपर सर्विंग नहीं हुआ। लीडिंग टू द effect exist in many similar matters arising from same similar mistakes committed by the educating authority। तो इन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज है उनके द्वारा ये मिस्टेक की जा रही है। वी हैव बीन सेटिंग असाइड सच ऑर्डर्स कंडीशनली। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया इसमें सेट असाइड किए हैं हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ पेटिशन हैज अराइवन। तो कह रहे कि इसमें जो है कम से कम भी हजारों पेटिशंस जो है अराइज हुई हैं इस मैटर को लेकर, सिमिलर ग्राउंड्स को लेकर। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि डिफिकल्टीज जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स पेयर्स हैं, उनके द्वारा फेस की जा रही है। प्राइमरीली इट इज़ बीइंग नोटेड दैट सो नोटिस एंड एजुकेशन ऑर्डर आर बीइंग सर्व ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पर ऐसा सिमिलर आप रीड करने के लिए मिलेगा आपको ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर में। यहाँ पर कहा गया है कि भाई आप जो है केवल एक ही मोड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड का। अगर किसी एसएससी को आपने नोटिस भेजा, फिर रिमाइंडर भेजा और उसके बाद भी भेजा, वो अगर यहाँ पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो अदर मोड्स भी यहाँ पर स्पेसिफाइड है, आप उनको क्यों यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लिटिगेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स आ रहा है ऑनरेबल कोर्ट के पास, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेटिशंस फाइल हो रही है। दैट मैनी टाइम्स अलर्ट आर नोट बीइंग सेंड टू द नोटिसी एंड इन एनी केस द नोटिस एंड द ऑर्डर आर ऑफन नोट रेडिली विजिबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये वो वाला पॉइंट है कि एडिशनल टैब के अंदर में डाल दिया गया है, फ्रंट में तो कहीं पोर्टल पे दिखता नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर ये होना जरूरी है कि जीएसटी पोर्टल जैसे कोई पर्सन लॉगिन करे उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज आए फ्रंट में कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको नोटिस या ऑर्डर जारी किया गया, उस पर क्लिक करते ही तुरंत रिडायरेक्ट हो जाए। जैसे पॉपअप मैसेज के द्वारा अगर यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जाएगी तो उससे क्या होगा कि सब यहाँ पर एसएससी अलर्ट रहेंगे, कोई भी या जो भी उनकी फाइलिंग्स करते होंगे कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं चलेगा कि भाई उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने देखा ही नहीं था। अभी तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के जो विंडोज हैं वो अलग हैं
और जहाँ से नोटिस चेक करते हैं वो अलग है। फर्दर इट हैज़ बीन नोटेड बिसाइड्स रिजिड या फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन which limited power to the condone the delay, the appellate authority do not have the power to set aside remand the proceeding to the adjudicating authority। ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इनके पास लिमिटेड पावर्स हैं appellate अथॉरिटी, और वो भी अगर आप टाइम पीरियड के अंदर फाइल करते हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और मिल रहा है, जो 90 डेज का पीरियड दिया गया है उसी को ही अवेल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज़्यादातर केस में अपील रिजेक्ट हो रही हैं। Thus many times the right of appeal is lost to be agreed SSC for reason of late service। अब यहाँ पर जो सर्विंग है वही गलत हो रही है, लेट हो रही है। जब डिमांड रिकवरी आती है तब यहाँ पर एसएससी को पता चलता है। इवन इफ द अपीलेट अथॉरिटीज वर टू पास एन ऑर्डर ऑन मेरिट्स, इट वुड स्टिल टेक अवे वन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दैट इज अदरवाइज अवेलेबल टू द नोटिसी टू रिप्रेजेंट दिस केस अंडर द स्कीम ऑफ द एक्ट। और यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है उनके द्वारा भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाला पॉइंट है, काफ़ी कम एसएससी को प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी केस में क्या होता है कि चाहे उनके फेवर में आ रहा हो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। वाइल देयर मे बी सम मेरिट्स इन ऑब्जेक्शन बीइंग रेज्ड बाय द पिटिशनर, फैक्ट्स आर अदरवाइज इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड बेंच। ये एक डिसाइडेड केस लो है जिसमें यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की जो दूसरी बेंच है उसने यहाँ पर उन्होंने सिमिलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कहा था कि कुछ वायलेशंस है, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन है एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, और उन ऑर्डर्स को यहाँ पर सेट असाइड किया था जो कि यहाँ पर जारी किए थे इस केस में। सिमिलर यहाँ पर ये भी फेमस यहाँ पर केस लो है, इसमें भी ऑब्जर्व किया गया था रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंश्योर फेयरनेस इन प्रोसीडिंग्स। ये वाला आप पैरा जरूर लिखिए। वंस द अपॉर्चुनिटी हैड फिक्स द मैटर फॉर हियरिंग दिस, इट वाज इनकम्बेंट ऑन दैट अथॉरिटी आइदर टू पास द ऑर्डर और टू फिक्स अनदर डेट एंड कम्युनिकेट टू द सेम टू द पेटिशनर। अगर आपने ये डेट फिक्स की है तो इसी दिन आप ऑर्डर करें, नहीं कि उसे छोड़ दें और फिर उसके बाद कुछ दिन का वेट करें तब फिर से दें, या फिर अगर ऑर्डर जारी करना है तो फिर से एक बार कम्युनिकेट करें, ताकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ द अदर डेट वाज नेसेसरी एज अकॉर्डिंग टू द असेसिंग अथॉरिटी। पेटिशनर फेल्ड टू अपीयर बिफोर इट इज ऑन द फिक्स्ड डेट दिस बाय नॉट पासिंग द ऑर्डर इस डेट एंड नॉट कम्युनिकेटिंग। ना तो आपने इस दिन ऑर्डर पास किया, ना ही इस दिन में कोई अदर डेट कम्युनिकेट की, और फिर एक नेक्स्ट डेट में आपने ऑर्डर जारी कर दिया। सीजिंग अथॉरिटी फोर्स द एक्सपार्स ऑर्डर, वो खुद से यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं एक्सपार्स नेचर ऑफ ऑर्डर बाय इट्स ओन कंडक्ट, अपने खुद के उस एक्शन के द्वारा। इन व्यू ऑफ द अवर कंसिस्टेंट व्यू इन सिमिलर मैटर्स, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब ऊपर वाले मैटर्स में सिमिलर व्यू दिया गया है तो कोई यहाँ पर डिफरेंट व्यू रखने का कोई मतलब नहीं है इस केस में भी, या फिर काउंटर एफिडेविट मंगवाने का डिपार्टमेंट से। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर इट पिटिशन को डायरेक्टली अलाउ किया है, बंच ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर पेटिशनर को कहा गया कि आप 16,000 रुपीज़ जमा करेंगे, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ का यहाँ पर टाइम दिया है, और ये डायरेक्शन के साथ ये ऑर्डर जारी हुआ है। सब्जेक्ट टू द अपोर्ड डिपॉजिट, 16,000 का डिपॉजिट करेंगे। एडजुकेटिंग अथॉरिटीज शैल मेक अवेलेबल टू द पेटिशनर कॉपी ऑफ सो कॉज नोटिस। इनको डायरेक्शन दी गई डिपार्टमेंट को, इनको नोटिस की कॉपी दिखा जो भी हों उनकी उनको दी जाएगी विद एनी एडिशनल, अगर कोई सप्लीमेंट्री एडिशनल नोटिस है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा इनको। उसके अलावा जो यहाँ पर रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स थे प्रोसीडिंग्स के दौरान वो भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इशूड इन दिस प्रोसीडिंग्स टुगेदर विद द कॉपी ऑफ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। इन शॉर्ट में क्या डिपार्टमेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करते हुए इनको ऑर्डर जारी किया था। 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। पेटिशन शैल फाइल रिप्लाई, पेटिशन अपने रिप्लाई को फाइल करेंगे। 4 वीक्स का यहाँ पर इनको टाइम दे दिया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर हियरिंग की डेट को फिक्स करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे पेटिशनर को इन प्रेस्क्राइब मैनर में। 2 वीक्स का इनको टाइम दिया गया है कि जब आप नोटिस दे रहे हैं उसमें 2 वीक्स का कम से कम टाइम दे दिएगा इनको, ताकि अपनी तैयारी कर सकें। पेटिशनर अंडरटेक टू कोऑपरेट, पेटिशनर को कहा गया है कि आप ये अंडरटेकिंग ले कि आप कोऑपरेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग्स में, और यहाँ पर कोई आगे मतलब इसको अनड्यू या फिर लॉन्ग एडजमेंट नहीं लेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोसीडिंग्स दस रिमिट would be concluded within a 6 month from the date of petitioner first make compliance under this order। जब यहाँ पर पेटिशन अपने सबमिशन कर देंगे उसके बाद 6 मंथ का टाइम दिया गया है और जो अमाउंट यहाँ पर जमा कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है रिटेक्स अपील को एसएससी के फेवर में किया गया है, और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिटेल्ड ऑर्डर है क्योंकि इसमें 2 ऑर्डर्स का रेफरेंस है, और जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है वो मल्टीपल ऑर्डर्स में मल्टीपल रिप्लाईज में आपको यूज करनी है, क्योंकि एक तरीके से एसएससी के फेवर में यूज आने वाले पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 3, 4 एंड पॉइंट नंबर 5। इस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो इधर लेटेस्ट ऑर्डर
उसके अलावा बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।